हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। द एपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द शोल्डर ग्रिड विद द अपर लिम्स एंड दूसरा पेल्विक ग्रिड विद द लोअर लिम्स। शोल्डर ग्रिड मतलब हमारी जो कंधे होते हैं वो, और अपर लिम्स मतलब हमारे हाथ। पेल्विक ग्रिड मतलब हमारी जो पेल्विस होती है जिसे हम श्रोणी बोलते हैं, विद द लोअर लिम्स मतलब हमारे जो पैर होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर ग्रिड एंड अपर लिम। शोल्डर ग्रिड मतलब हमारे कंधे और अपर लिम मतलब हमारे हाथ। तो अपर लिम्ब फॉर्म्स अ जॉइंट विद द ट्रंक वाया द शोल्डर ग्रिड। जो हमारे शोल्डर अपर लिम्ब जो होता है फॉर्म करता है, मतलब कैसे बनता है, जॉइंट के द्वारा। हमारे अपर लिम्ब में जॉइंट्स होता है विद द ट्रंक। हमारा जो ट्रंक होता है उसके द्वारा, जॉइंट के द्वारा हमारा अपर लिम्ब जो होता है वो ट्रंक के द्वारा जुड़ा होता है वाया द शोल्डर ग्रिड। किसके साथ में? शोल्डर के साथ में। कहने का मतलब है जो हमारा अपर लिम्ब है, हमारे जो हाथ होते हैं वो जॉइंट्स के द्वारा हमारे ट्रंक से जुड़े हुए होते हैं वाया द शोल्डर। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? शोल्डर के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, कंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो शोल्डर ग्रिड इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लैविकल्स एंड 2 स्कैपुला। मतलब जो हमारा शोल्डर ग्रिड होती है उसमें क्या है, टू क्लैविकल्स बोन होती हैं, हाँ, 2 हमारा स्कैपुला बोन होती हैं। तो जो क्लैविकल होता है इट्स कॉल्ड द कॉलर बोन। हम लोग क्लैविकल बोन को कॉलर बोन भी बोलते हैं, या फिर ऐसे जनरल में हम लोग इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। द क्लैविकल इज एन एस शेप्ड। जो हमारी क्लैविकल बोन होती है वो किस आकार की होती है? एस आकार की होती है, एस शेप्ड की होती है। लॉन्ग बोन होती है। द क्लैविकल प्रोवाइड्स द ओनली लिंक बिटवीन द अपर लिम्ब एंड द एक्सियल स्केलेटन। जो हमारे क्लैविकल बोन्स होती है वो अपर लिम्ब से क्या हुई होती है? जुड़ी हुई होती है, एंड द एक्सियल स्केलेटन, और साथ में जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उससे भी जुड़ी होती है, क्योंकि ट्रंक से जुड़ी होती है। मतलब हमारी ट्रंक मतलब हमारे जो गला है या फिर हमारा जो हेड है वो ट्रंक द्वारा जुड़ा होता है, फिर जो ट्रंक है वो हमारे शोल्डर द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो क्लैविकल्स जो होती हैं वो हमारे एक्सियल स्केलेटन द्वारा और एक लिंक्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो हम आपको राइट क्लैविकल को दिखाते हैं। ये जो है ये हमारी क्लैविकल बोन है, ठीक है, ये राइट क्लैविकल बोन है, ये हमारी राइट क्लैविकल बोन है। ये व्यू फ्रंट ऑफ है, मतलब ऊपर का व्यू है। यहाँ पे क्या है, फिकेट फॉर आर्टिकुलेशन विद स्टर्नम। यहाँ से क्या होती है? स्टर्नम की द्वारा जुड़ी होती है। फैक्ट द आर्टिकुलेशन विद स्कैपुला, और इधर से साइड से स्कैपुला से जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारी क्या है? क्लैविकल बोन है, और ये किस आकार की है? ऐसा आकार की है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्कैपुला। जो हमारा स्कैपुला होता है इट्स कॉल्ड शोल्डर ब्लेड। इसे हम लोग शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। द स्कैपुला इज अ फ्लैट, मतलब स्कैपुला होता है फ्लैट होता है, चपटा हुआ होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होती है, मतलब ट्रायंगुलर शेप की एक बोन होती है। लाइंग ऑन द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल। ये हमारे जो चेस्ट वॉल होती है, जो हमारा चेस्ट होता है उसके पोस्टीरियर मतलब पीछे के ऊपर के साइड पे, मतलब नीचे के साइड पे होता है। टू सुपरफिशियली टू द रिब्स, और कहाँ पे? रिब्स के ऊपर, रिब्स के ऊपर, और जो चेस्ट वॉल है उसके नीचे। द रिब्स एंड सेपरेटेड फ्रॉम देम बाय मसल्स, और ये क्या करता है? रिब्स को सेपरेट करता है। जो हमारा स्कैपुला है वो चेस्ट वॉल को रिब्स से सेपरेट करता है, किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा। ये हमारी स्कैपुला बोन है, ठीक है, ये हमारी स्कैपुला बोन है, राइट स्कैपुला बोन है, ठीक है। ये इसका इन्फीरियर एंगल है, मतलब ऊपर नीचे का। उसके बाद ये मीडियल बॉर्डर है, मतलब बीच का। इसके बाद ये इसके फोसा है, लेटरल बॉर्डर है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, ग्लेटोइन कैविटी है, ये एक्रीमोन है, कैरोटिड प्रोसेस होती है, सुपीरियर बॉर्डर है, ये सुपीरियर एंगल है, ये सुपीरियर मतलब ऊपर होता है, सुप्रा स्पीसियस फोसा है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। फिकेट आर्टिकुलेशन विद क्लैविकल, और यहाँ से क्या होती है? या आर्टिकुलेट होती है क्लैविकल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है अपर लिम। अपर लिम मतलब जो हमारे हाथ हैं जिसमें सबसे पहले ह्यूमरस बोन होती है। द ह्यूमरस इज द बोन ऑफ अपर आर्म। जो ह्यूमरस होती है वो हमारे अपर आर्म में पाई जाती है। हेड सिट्स विद इन द ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला फॉर्मिंग द शोल्डर जॉइंट। इसका जो अपर आर्म होता है ये अपर आर्म में होती है। हेड सीट, जो हेड होता है वो हमारा इसी बोन से जुड़ा हुआ होता है। सिट्स मतलब बैठ जाता है विद इन द ग्लेनॉइड कैविटी, और किसके साथ में? ग्लेनॉइड कैविटी पाई जाती है, कहाँ पे? स्कैपुला में, जो हमारे शोल्डर जॉइंट को बनाती है। ये हमारी ह्यूमरस बोन है, ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस बोन है। ये इसका एंटीरियर व्यू है। ये यहाँ पे हमारा ये नेक से जुड़ी हुई होती है। ये यहाँ इसका क्या है? हेड से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये इसका साफ्ट एरिया है, ठीक है, इसका साफ्ट एरिया है। ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है यहाँ पर। ये क्या है? ये ह्यूमरस का हेड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है? आर्टिकुलेट्स विद द ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। जो हम बता रहे थे ना, ग्लेनॉइड कैविटी द्वारा क्या होती है? स्कैपुला द्वारा ये शोल्डर जॉइंट को, मतलब यहाँ से शोल्डर से ये जुड़ी हुई होती है यहाँ द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनलैंड रेडियस, राइट है।
उसके बाद नेक्स्ट है अल्ना एंड रेडियस। दीज आर द टू बोन्स ऑफ द फोर आर्म। ये जो हमारी अल्ना एंड रेडियस होती हैं वो दो बोन होती हैं हमारे फोर आर्म की होती हैं। द अल्ना इज लॉन्गर देन टू द रेडियम एंड व्हेन द आर्म इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। जो अल्ना होती है वो लॉन्गर होती है रेडियम से, मतलब जो हमारी रेडियस होती है उससे क्या होती है, लॉन्ग होती है। एंड व्हेन द आर्म इज इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, उस टाइम पे जो हमारा आर्म जो होता है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में होता है तब। तो ये हमारी क्या है, अल्ना और रेडियस है। तो हमारी जो राइट साइड पे है ये जो है ये हमारी क्या है, रेडियस है, और ये जो लेफ्ट साइड ये हमारी रेडियस है और ये हमारी अल्ना बोन है। ये हमारी कहाँ पे पाई जाती है, फोर आर्म में पाई जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होती है कार्पल बोन्स। इट इज़ द आल्सो कॉल्ड रिस्ट बोन, इसे हम लोग रिस्ट बोन भी बोलते हैं। कार्पल बोन इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट बोन, इसे हम लोग रिस्ट बोन भी बोलते हैं। देयर आर 8 कार्पल बोन्स। मेनली कितनी कार्पल बोन होती है, 8 होती हैं। अरेंज इन 2 रॉज ऑफ 4 फ्रॉम आउटसाइड इन वर्ड्स दे आर, मतलब 8 होती हैं, 4 होती हैं। 4 एक रॉ में होती है, 4 एक रॉ में होती हैं, मतलब एक आउटसाइड होती है, 4 आउटसाइड होती हैं, 4 इन फ्रंट में होती है। तो सबसे पहले होती है प्रॉक्सिमल रॉ और डिजिटल रॉ। जो प्रॉक्सिमल रॉ होती है उसमें स्क्फॉइड, ल्यूनेट, ट्रिंगुलेट्रम और डिसीफॉर्म होती है। जो डिजिटल रॉ होती है उसमें ट्रेपिजियम, ट्रेपिजॉइड, स्पिटेट और हेमेट होती है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा हाथ हो गया, ये हमारी रिस्ट हो गई। तो ये हमारी रिस्ट बोन है। इसमें कितनी बोन है, 8 बोन है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था स्क्फॉइड, तो ये स्क्फॉइड हो गया, ये स्पिटेट हो गया, ये ट्रिपिजम हो गया, ये ट्रिपिजॉइड हो गई, ये लूनेट हो गया, ये ट्रैंगुट्रम हो गया, ये पेसीफॉर्म हो गया, ये हिमेट हो गया। ये हमारी 8 बोन होती हैं जो हमारी रिस्ट में पाई जाती हैं। तो जहाँ से हमारी जो जैसे कि ट्रिपिजिम है, ट्रिपिजॉइड है और सिपेटेड है और एक हमारी हिमेट है। ठीक है, ये एक हिमेट, ये हमारी क्या है, डिजिटल रॉ है और ये हमारी प्रॉक्सिमल रॉ है। ये कितनी होती हैं, 8 होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेटाकार्पस बोन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोन्स ऑफ द हैंड। ये हैंड की बोन होती है, हाथ की बोन होती है। दिस 5 बोन्स फ्रॉम द पाम्स ऑफ द हैंड। ये हमारी हथेली में कितनी बोन होती है, 5 बोन होती हैं। द प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेट्स विद द कार्पल बोन्स। जो इसका प्रॉक्सिमल एंड्स होता है वो किससे जुड़ा होता है, कार्पल्स बोन से जुड़ा हुआ होता है। जो ऊपर की बोन होती है उससे उसका ऊपर वाला भाग जुड़ा हुआ होता है। एंड डिजिटल इंस विद द फैलेंजेस, और इसका जो नीचे का भाग होता है वो फैलेंजेस से जुड़ा हुआ होता है। तो हम आपको दिखाते हैं। ये जो हमारी पीच कलर की बोन है ये हमारी मेटाकार्पस कितनी होती है, 5 होती है। फर्स्ट मेटाकार्पल यहाँ पे लिखा है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ मेटाकार्पस। ये कितनी होती है, 5 होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पस बोलते हैं। उसके बाद लास्ट वन है फैलेंजेस। इट इज़ द फिंगर बोन्स। इसे हम लोग ये हथेलियों मतलब उंगलियों की बोन होती हैं। देयर आर 14 फैलेंजेस। कितनी होती हैं, 14 फैलेंजेस होती हैं। 3 इन ईच फिंगर, और हर एक फिंगर में कितनी होती है, 3 होती हैं। एंड 2 इन द थंब, और थंब में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ये हमारी जो ग्रीन वाली है हमारी क्या है, फैलेंजेस है। ये हमारी कहाँ पे होती हैं, उसमें होती हैं, उंगलियों में होती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हर एक फैलेंजेस में 3 फैलेंजेस होती हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और हमारा ये टो होता है, टो में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसे हम लोग जो ये है इसे हम लोग डिजिटल फैलेंजेस बोलते हैं। जो नीचे की होती है इसे हम लोग डिजिटल बोलते हैं। जो ऊपर की होती है उसे हम प्रॉक्सिमल फैलेंजेस बोलते हैं। और ये जो सबसे नीचे की होगी उसे हम डिजिटल फैलेंजेस बोलेंगे। ये जो बीच की होती है इसे हम मिडिल फैलेंजेस बोलते हैं। और ये जो सबसे ऊपर वाली होती है इसे प्रॉक्सिमल फैलेंजेस बोलते हैं। मतलब अब ये प्रॉक्सिमल फैलेंजेस हैं, और ये जो बीच ये 4 हैं ये मिडिल फैलेंजेस हैं, और जो सबसे लास्ट की हैं ये इसे क्या बोलते हैं, डिजिटल फैलेंजेस बोलते हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। उसके बाद जो पेल्विक ग्रिड है वो हम तुम्हें दूसरे टॉपिक में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।